नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने देवीलाल की जयंती पर हरियाणा के फतेहाबाद में बीजेपी को खूब सुनाया। दोनों ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर धो दिया। देश को बेचने से लेकर किसानों के साथ भी भेदभाव करने का आरोप लगाया। दोनों नेताओं ने नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह पर भी हमले किए, साथ ही विपक्ष को एकजुट रहने की भी नसीहत दी। उस समय मंच पर नीतीश और तेजस्वी के साथ शरद पवार, सीताराम येचुरी, सुखबीर बादल, केसी त्यागी, ओम प्रकाश चौटाला समेत कई दलों के नेता मौजूद रहे। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उन 5 प्रमुख बातों को बताएंगे और सुनाएंगे जो उन्होंने हरियाणा के मंच से कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरियाणा के मंच से बीजेपी को रगड़ कर रख दिया। उन्होंने मंच पर मौजूद तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी विपक्ष एकजुट हो जाइए तो 2024 में बीजेपी को बुरी तरह परास्त कर देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी हारेगी ही नहीं बल्कि बुरी तरह हारेगी, लेकिन इसके लिए देश की सभी पार्टियों को एक साथ आना होगा। CPM, CPI, माले सबको साथ लेकर चलना होगा। यहाँ तक कि हम तो कहेंगे कि कांग्रेस को भी साथ में आना होगा। उसके बाद देखिए कि 2024 में बीजेपी का क्या हाल होता है। 2024 में बीजेपी जीतेगी तो बिल्कुल ही नहीं बल्कि बुरी तरह हारेगी। केंद्र से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। देखिए नीतीश कुमार मंच पर किस तरह बीजेपी को विपक्षी नेताओं को सुना रहे हैं। जो पिछला चुनाव हो रहा था तो उसमें तो हम लोग को उम्मीदवार को हराने ही में लगे हुए थे। तो एक तरह का चीज हम नहीं बनना चाहते थे फिर मुख्यमंत्री, लेकिन ये लोग जबरदस्ती करके हमको बनाए हुए थे और काम नहीं हो रहा था ठीक ढंग से। जो लोग ये लोग वादा किए थे केंद्र से कि एक पिछड़ा राज्य है उसके लिए करेंगे, वो नहीं कर रहे थे और अंतोगत्वा जिस तरह का बात इन लोगों ने गलत करना शुरू किया, हम लोगों ने कहा कि भाई ये साथ चलना ठीक नहीं है, अलग हो गए। और आप जान लीजिए बिहार में 7 पार्टी एक साथ है और मात्र एक पार्टी अलग है। अब सब लोग मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बात तो जान लीजिए कि बिहार का तो चिंता नहीं है, अगला बार चुनाव होगा 24 में तो उनको है क्या, अभी लोकसभा का चुनाव होगा तो उनके लिए जितना तो संभव नहीं है, चाहे जो भी इधर उधर भाषण देते रहे। और विधानसभा का भी चुनाव होगा तो कोई जगह होगा नाम मात्र का मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ बिहार का नहीं है, हमारी तो एक ही इच्छा है कि पूरे देश में एकजुट होना होगा, एक साथ मिलना पड़ेगा। ये मेरा जो आग्रह है श्रद्धेय ओम प्रकाश चौटाला जी से चरण स्पर्श करते हुए फिर इनको हम कहेंगे कि जरा यहां आपके साथ कितने लोग आए हुए। अब आगे भी ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को जोड़ने में लगिए। अब क्या समझते हैं कि कहीं कोई पार्टी ऐसा हो सकता है, कहीं आप समझ सकते हैं कि बिना CPI, CPM के, माले के कोई बात होगा? सब तरह के लोगों का, अन्य जो पार्टियां हैं विभिन्न राज्यों में। और हम तो भाई आग्रह करेंगे, मेरा बतवा तो नहीं है, सुनिएगा आप लोग, हम तो कहेंगे कि और अधिक से अधिक पार्टियां, इवन कांग्रेस पार्टी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है और सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, पूरी तरह हारेंगे और इनका राज नहीं रहेगा। ये लोग कोई काम कर रहे हैं साहब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरियाणा के मंच से ये भी कहा कि देश में कोई काम हो रहा है, वे लोग कुछ कर रहे हैं, केवल प्रचार हो रहा है। मीडिया पर भी पूरा नियंत्रण है, सब पर नियंत्रण कर लिया है। हम तो बिहार में भी कह दिए हैं कि बोलिए भला, ये कोई बात है कि विपक्ष का थोड़ा सा चल जाता है, बाकी दिन भर उन्हीं का चलते रहता है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि मीडिया वाले हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं लेकिन हम ही उन्हें प्रणाम कर लेते हैं। बता दें कि पिछले सप्ताह पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार ने मीडिया को खूब सुनाया।
उन्होंने प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कैसे वे लोग नियंत्रित किए हुए हैं, हम लोग प्रचार प्रसार वाले नहीं हैं, कहां से लोग को लाते हैं, प्रचार प्रसार में क्या हाल हो गया है, दूसरों की खबरें ही नहीं छपती है, टेलीविजनों वालों का भी हद है भाई, समाचार पत्रों का क्या हाल हो गया है। और हरियाणा में भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के जरिए मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली। सुनिए नीतीश कुमार ने किस तरह मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और बीजेपी पर तंज कसा। ये लोग कोई काम कर रहे हैं साहब, आप जरा देखते हैं। अभी तो हमारे मीडिया वाले मिलते हैं, हम प्रणाम करते थे, वो तो बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि आजकल पूरे देश में क्या हो गया है। सारे मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर नियंत्रण और एक तरफा बात चलता रहता है। दूसरे लोग बोलते हैं, थोड़ा बहुत छपा, वो सब चीज को बढ़ाया नहीं जाता है। नीतीश कुमार ने अपने हमले में ये भी कहा कि बीजेपी के लोग समाज में झंझट पैदा करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि समाज में गड़बड़ी कर चुनाव में जीत जाएं। नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि बीजेपी वाले जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। ये गलत बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोग झंझट नहीं होने देंगे, समाज को बंटने नहीं देंगे। जब देश बटा था तो क्या सभी मुस्लिम दूसरे देश चले गए थे? ऐसा नहीं हुआ था। बहुत से लोग यहाँ भी रह रहे थे, इसलिए सभी एकजुट रहिए और सतर्क रहिए। हिंदू मुसलमान के बीच कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन कुछ लोग कुछ न कुछ गड़बड़ करने के लिए ही होता है। तो आप सुनिए कि नीतीश कुमार समाज में झंझट फैलाने वालों पर क्या बोल रहे हैं। समाज में जो ये झंझट पैदा करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम का झंझट, ताकि इसी का झंझट हो जाए और उसी में झंझट रहेगा, तब तो हिंदू लोग कोई रहेंगे, उनको हम अपनी तरफ करके जीतेंगे। कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये गलत बात है। देश जब दो हिस्सा में बट गया था तो क्या सारे मुस्लिम चले गए थे वहां? अरे बापू ने क्या काम किया? सबके लिए काम किए, और जितना वहां थे उससे भी ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग अपने देश में रह गए। तो इसलिए मुस्लिम और हिंदू के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करने के चक्कर में रहता है। आप चाहे जैसा भी हो जाइए, कोई जन्म लेता है तो जन्म लेगा तो कुछ न कुछ तो बहुत ही गड़बड़ करने वाला आदमी होता ही है, वो अलग बात है, लेकिन आम तौर पर कहीं नहीं होता। नीतीश कुमार ने हरियाणा में ठोक कर कह दिया है कि बीजेपी को 2024 के चुनाव में धूल चटा देंगे, वो बुरी तरह हारेगी, सभी विपक्ष एकजुट हो जाएंगे, फिर देखिए 2024 में क्या होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में तो बीजेपी का 2024 में जीतना संभव नहीं, भले ही वे लोग इधर उधर से जो भी भाषण देता फिरे, और 2025 में भी बीजेपी बिहार में नहीं जीत पाएगी, उसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें केवल बिहार की चिंता नहीं है, हमें पूरे देश की चिंता है। बिहार में 7 पार्टी एक साथ है और मात्र एक पार्टी अलग है, लेकिन सबको मिलकर चलना होगा, यही मेरा आग्रह है। बता दें कि हरियाणा जाने से पहले नीतीश कुमार अपने दिल्ली मिशन पार्ट 1 में विपक्ष के दर्जन भर नेताओं से मिले थे। हरियाणा में शरद पवार और सीताराम येचुरी से दूसरी और तीसरी मुलाकात थी, तब भी उन्होंने विपक्षी एकता पर जोर दिया था। यहाँ सुनिए कि नीतीश कुमार 2024 और 2025 में होने वाले चुनाव को लेकर हरियाणा में क्या कुछ बोल रहे हैं। और एक बात तो जान लीजिए कि बिहार का तो चिंता नहीं है, अगला बार चुनाव होगा 24 में, तो उनको है क्या, अभी लोकसभा का चुनाव होगा तो उनके लिए जीतना तो संभव नहीं है, चाहे जो भी इधर उधर भाषण देते रहे। और विधानसभा का भी चुनाव होगा तो कोई जगह होगा नाम मात्र का मिलेगा, लेकिन बात सिर्फ बिहार का नहीं है। हमारी तो एक ही इच्छा है कि पूरे देश में एकजुट होना होगा, एक साथ मिलना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि विपक्षी एकता यदि एक हो गई तो ये दूसरा या तीसरा मोर्चा नहीं होगा, ये मुख्य गठबंधन होगा, यह मेन गठबंधन होगा। उन्होंने कहा कि हम सबको एक साथ मिलकर चलना होगा, हमें व्यक्तिगत लाभ की बात को पीछे छोड़ना, साथ चलना होगा। मैं तो पंजाब के बादल परिवार से भी यही कहूंगा कि आप भी साथ ही आ जाइए। उन्होंने ये भी कहा कि ओम प्रकाश चौटाला को भी आग्रह पूर्वक कहता हूं कि आप सभी दलों को एक साथ लाइए। मुझे चौधरी देवीलाल का परिवार बहुत मानता है। चौधरी देवीलाल जब जिंदा थे तो वे भी काफी मुझे मानते थे। नीतीश कुमार ने समर्थकों से कहा कि आप एक बार हाथ उठाकर मेरी बात का समर्थन कर दीजिए
कि सब एक साथ मिलकर चलेंगे। ये तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि मुख्य गठबंधन होगा, ये मेन गठबंधन होगा। सभी दल एक साथ मंच पर आए, फिर 2024 में बीजेपी को देश से उखाड़ फेंकेंगे। अपनी सत्ता होगी, फिर आप लोगों के हित में काम कर पाएंगे। हर तबके के लिए काम कीजिएगा। नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं मुख्य गठबंधन पर, यहाँ सुनिए। एक बात जान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होइए और ये समझ लीजिए कि तीसरा गठबंधन की बात नहीं है, मुख्य गठबंधन की बात है। मेन गठबंधन देश में बनेगा और तभी बहुत अच्छे मत से जीतेंगे। और अच्छे मत से जीतेंगे तो अपना आपको जो चाहिएगा, चाहे कृषि का मामला हो, चाहे गरीब गुरबे का मामला हो, अनुसूचित जाति जनजाति का हो, समाज के किसी भी तबके के तबकों का है, उन सबों के उत्थान के लिए मिलकर के काम होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।